औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जमात अहले हदीस उलमा इकराम का, साइज़ा इकराम का और स्पेशली पाक यूथ लिंक का और नौजवानों का, तालिब इल्मों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज यौम आज़ादी के सेमिनार के मौके के ऊपर मुझे यहाँ पे मदऊ किया। मुझसे पहले जिन बच्चों ने अपने ख्यालात का इजहार किया, मैं समझता हूँ कि ये अदारे की तरबियत है कि उनके जो नजरियात थे वो नजरियात कि जब पाकिस्तान बना और नारा लगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो दो कौमी नजरिया आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जिसकी बेस के ऊपर ये पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया, और वो कुर्बानियां जो हमारे और आपके बुजुर्गों ने दी, वो किस लिए दी? वो इसलिए दी कि हमारी एक शनाख्त हो और उस शनाख्त में सबसे पहले शरीयत महमदी हो और उस शरीयत महमदी के तहत हमारे आने वाली नस्ल जो है वो अपनी जिंदगी बसर कर सके, अपने हुकूकुल अबाद पूरे कर सके और माशरे में वो इज्जत के साथ अपना वकार अदा कर सकें। और उन्होंने अपना किरदार अदा कर दिया, वो कुर्बानी की सूरत में हो। मुझे याद है मेरी वालदा अभी पिछले ही साल तकरीबन 100+ एज की में वो फौत हुई, तो वो हमें बताती थी कि जब हिजरत का वक्त आया 14 अगस्त 1947 को, तो जो मजालम हिंदुओं ने और सिखों ने स्पेशली मुसलमानों के ऊपर किए, जिस तरह उन्होंने बच्चियों की, बेटियों की इज्जतों के साथ खेला, जिस तरह उन्होंने लोगों को जिबा किया, जब वो बात करती थी तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। वो मंजर उन्होंने देखा अपनी आंखों के सामने और कुर्बानियां दी उन्होंने इस मुल्क के लिए, जिसमें आज अल्लाह की रहमत से आप आजादी के साथ बैठकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने मकसद को हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान बनने के बाद जिन लोगों ने जिम्मेदारी अदा करनी थी इस मुल्क को उस नजरिए की तरफ ले जाने के लिए, वो दो शख्सियात थी। एक थी सियासी शख्सियात और दूसरी उलमा इकराम, जिनके दिलो दिमाग में अल्लाह ताला ने वो नूर दिया हुआ था, जिसकी रोशनी जो है वो पूरे मुल्क में फैल रही थी। और उसमें एक अदारा जो है वो जमात अहले हदीस का है। और जमात अहले हदीस और मुस्लिम लीग नून, मैं समझता हूं कि ये दो ऐसी चीजें हैं कि जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के ऊपर रहमत की। मियां नवाज शरीफ की जब से सियासी अमल शुरू हुआ है, उस दिन से लेकर आज के दिन तक मैं समझता हूं कि जमात अहले हदीस ने जो किरदार अदा किया है नजरिया पाकिस्तान के लिए, सियासी जमात को, मियां नवाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून को मजबूत करने के लिए, और वो जो आज हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामी एटमी कुव्वत है, तो मैं समझता हूं उनके साथ वो जमात अहले हदीस की वो सपोर्ट थी, वो एक नजरिया था जिसने मियां नवाज शरीफ को इतना मजबूत कर दिया कि उनके सामने वो खड़ा हो गया और वो एटमी कुव्वत जो है वो एटमी धमाके किए। और आज अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान पहला एटमी इस्लामी मुमलिकत बना। और ये मैं समझता हूं कि आपके अदारे की, आपकी जमात की, मुस्लिम लीग नून के ऊपर नहीं, पाकिस्तान के ऊपर मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा एहसान है कि जब दीनी कुव्वतें सियासी कुव्वतों के साथ खड़ी होती हैं, तो फिर सियासी कुव्वतों में जो कमियां कुताहियां होती हैं, हम इंसान हैं, जमातों से कमियां कुताहियां होती हैं, लेकिन वो जो अल्लाह की रहमत दीनी जमातों के साथ होती है, वो मुस्लिम लीग को आपकी तरफ से सपोर्ट मिली। और अल्लाह की रहमत से आज जब इंडिया ने
पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, तो मैं समझता हूं कि पाक फौज के वो नौजवान जिन्होंने अपने जज्बे और शहादत से इस मुल्क की, हमारी और आपकी और पाकिस्तान की इज्जत की हिफाजत की, और उस मुल्क को जो ललकारता था पाकिस्तान को, कोई जुर्रत नहीं करता था उससे बात करने के लिए, उसको जो जिल्लत और रसवाई थी पूरी दुनिया में, आपने देखा कि वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ वो ही कलमा है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जब ये हमला किया, तो उन्होंने फजर की नमाज के बाद दुआ की, और दुआ करने के बाद फिर हमला किया, और फिर अल्लाह ताला की रहमत जो है वो मदद साथ हुई, और अल्लाह ने पाकिस्तान को वो इज्जत दी। तो मेरा ये कहने का मकसद ये था कि आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, आप तालिब इल्म हैं, आप आगे जाकर अपनी जिंदगी गुजारनी है। अभी मेरा एक भाई बेटे ने तकरीर की है कि हमारा किरदार अब क्या है। हमारा किरदार, अभी बेटा बता रहा था कि यूनिवर्सिटियों में जो फांसी का निजाम जो है प्रमोट किया जा रहा है। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में FC कॉलेज में पढ़ता था, तो अगर कोई मिनिस्टर या वजीर आजम किसी फॉरेनर फीमेल से, लेडी से हाथ मिला लेता था और जंग अखबार में खबर लग जाती थी, तो सड़कों पे जुलूस और आग लग जाती थी। लोग सड़कों पे बाहर निकल आते थे कि जी खवातीन के साथ जो है हमारा जो मिनिस्टर है वो हाथ मिला रहा है। तो आज बदकिस्मती से हमारी यूनिवर्सिटियों में जीन की पैंटों का रुझान जो है वो फीमेल में प्रमोट किया जा रहा है। इसमें हमारा किरदार जो है आपका और हमारी फैमिली का, लोगों का बनता है कि माशरे के अंदर वो अमल जो अट्रैक्शन तो देता है यूथ को, नौजवानों को, जो रगड़ाया जाता है म्यूजिक की सूरत में या किसी और सूरत में, वो अट्रैक्शन तो दे रहा है नौजवान को, लेकिन साथ साथ वो नजरियाती सरहदों को तबाह करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश की जाती है। हमारे नौजवानों को अगर कोई टूल खराब कर रहा है तो वो एक सोशल मीडिया का टूल है, जो नौजवानों के नजरिए को खराब करने की जो उनकी है कोशिश, उसके ऊपर लगे हुए हैं। उसमें आप लोगों का किरदार बनता है। मैंने देखा है जिस तरह आप स्पीच कर रहे हैं, आपके अंदर जो जज्बात हैं, आपके अंदर जो वलवला मौजूद है, मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया पे भी आपका उसी तरह ही जज्बा, वही अंदाज जो है वो सोशल मीडिया पे भी हो। और हम हर एक के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम अपनी फैमिली में, अपने अजीजों में, अपने हमसायों में, अपने दोस्तों में उनको ये बात कह सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात हकूकल बात की है। बदकिस्मती है, आज आप टीवी पे खबर देखते हैं कि मां ने अपने बच्चों को ज़िबा कर दिया। आप सोच सकते हैं कि मां अपने बच्चों को मार दे, बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। आप सोच सकते हैं कि बेटा जो है बाप को कत्ल कर देगा। क्या पाकिस्तान इसलिए बना था? क्या जिन्होंने कुर्बानियां दी थी इसलिए बनी थी? ये क्या वजूहात हैं? ये छोटी छोटी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारा माशरा जो है इस तरफ जा रहा है, जिसकी हमारे जिन्होंने परवरिश करनी है, अदारे तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें बीइंग माशरा वालिदैन को भी जिम्मेदारी अदा करनी पड़ेगी, ताकि आने वाले वक्त में हमने जो वक्त गुजारा वो गुजर गया, लेकिन ये जो नस्ल आप सामने बैठे हुए हैं, आगे AI का दौर आ रहा है, और AI का दौर मुकाबला के लिए टेक्नोलॉजी जो है वो आपका टूल बन गई है। वो एक ऐसा अमल बन गया है जो हर एक बंदे के लिए वो लाजम होगा कि वो AI टूल को जो है वो सीखे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो हमारे 79 ईयर्स हो गए हैं, अब उसके बाद आपका दौर शुरू हो गया है। 79 ईयर, ये जो बुजुर्ग मेरे बैठे हुए हैं, जो चले गए हैं, उन्होंने अपना किरदार अदा किया। आगे किरदार आपने अदा करना है कि हमने पाकिस्तान को मजबूत करना है, सरहदों में भी और अपनी नजरियाती सरहदों में भी। जब तक हम नजरियाती सरहदों पे मजबूत नहीं होंगे, उस वक्त हम जो दूसरी सरहदें हैं उसको भी मजबूत नहीं कर सकते। तो पहली हमारी जो जिम्मेदारी बनती है वो नजरियाती सरहदों की बनती है कि हम अपनी नजरियाती सरहदों को मजबूत करें, और फिर जो है अपने मुमलकत इस्लामिया की
अवाम की खिदमत करें इस जज्बे के साथ कि हमने पाकिस्तान को लेकर चलना है और अल्लाह की रहमत से यहाँ पे हमने अमन का गवारा बनाना है और शरीयत महमदी को जो हमने नफाज करना है और अपने किरदार को हकूकुल बात के जरिए, अपने अमल के जरिए, अपने प्रैक्टिकल के जरिए हमने आगे जो है इस मुल्क को लेकर चलना है। मैं इसी आजादी के मौके के ऊपर फिर मैं दोबारा जमात अहले हदीस का, यूथ का, नौजवानों का, असातिज़ा इकराम का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आपसे मदद रहा हूं, मुझे इजाजत दीजिएगा। मैंने एक्चुअली किसी और जगह कमिटमेंट की हुई है तो मैंने वहां पे पहुंच रहा है। मेरा इस अदारे के साथ बहुत पुराना तल्लक अल्लाह की रहमत से रहा है। जब मैं 97 में काउंसलर था तो उस वक्त जो है हमारे पास जो इशू आते थे, लोगों के आली मसाइल आते थे, उसमें जमात अहले हदीस जो है ये मदरसा जो है लोगों को बहुत जो है उसकी वो रहनुमाई किया करता था। मैं उस वक्त, मेरी शादी भी नहीं हुई थी जिस वक्त मैं यहाँ से आते थे हम लोगों को साथ लेकर और उनकी रहनुमाई के लिए यहाँ से हमें जो उलमा इकराम है वो हमें गाइड किया करते थे। तो ऐसे जो अदारे हैं मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का हिस्सा है और इसी ऐसे अदारे जो है मुल्क के अंदर और बनने चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को जहां पे वो AI की टेक्नोलॉजी की हासिल करें और वहां पर जो है अपनी दीनी जो है जिम्मेदारियां भी अदा कर सके। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं तमाम बुजुर्गों का, साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेहरबानी।